शुक्रवार को देश की संसद में पाकिस्तान को आतंकी देश घोषित करने के लिए बिल पेश किया गया। ये बिल राज्यसभा सांसद राजीव चंद्रशेखर ने पेश किया। भारत कोशिश कर रहा है कि पाकिस्तान को स्टेट स्पॉन्सर डिक्लेयर किया जाए टेररिज्म का। वहां के एमपी राजीव चंद्रशेखर प्रेजेंट करते हैं बिल के पाकिस्तान को टेररिस्ट डिक्लेयर किया जाए। ट्रंप से टेररिस्ट डिक्लेयर करने की बातें की जाती हैं दूसरी तरफ, और उस चीज की भी बात करेंगे जो कि इंडिया से स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म होता है। तमाम चीजों के हवाले से बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं तारुफ करवाऊंगी। मेरे साथ मौजूद हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड सैयद गजनफर अली साहब, और साथ ही मौजूद हैं कामर घुमन साहब। आप दोनों का बहुत शुक्रिया, आपने ज्वाइन किया। गजनफर साहब, सबसे पहले आपसे, अफगानिस्तान की सिचुएशन पाकिस्तान को डायरेक्टली अफेक्ट करती है। एक तरफ इंडिया कोशिश करता है कि पाकिस्तान को स्टेट स्पॉन्सर ऑफ टेररिज्म डिक्लेयर करे, दूसरी तरफ इंडिया को अकेला कर दिया जाता है। खित्ते के असल जो मुमालिक हैं, रूस, चीन, पाकिस्तान, वो अफगानिस्तान की सिचुएशन से डायरेक्ट अफेक्ट होते हैं। आपको क्या लगता है जो अगले महीने मुलाकात होने जा रही है, इसमें भारत का ना होना या भारत का नामो निशान भी ना होना उनको चुभेगा नहीं? बहुत शुक्रिया निका, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असल में बात यह है कि जो कुछ आपने स्टेट टेररिज्म, भारत को पाकिस्तान के खिलाफ टेररिज्म डिक्लेयर करने के बारे में कहा, ये तो अब एक बहुत ऑब्वियस, बहुत ज़ाहिरन चीज़ हो गई है, जिसमें एक ऐसी पॉलिसी अडॉप्ट की जा रही है जिसके जो खद्दोखाल हैं आपको न सिर्फ ये कि एलओसी फायरिंग की सूरत में नज़र आते हैं, बल्कि वो पानी के अंदर भी नज़र आते हैं, वो हवाओं में भी नज़र आते हैं। यानी ड्रोन जब आया और 5 बच्चों की एलओसी पे डेथ हो गई, और उसके साथ साथ कोवर्ट ऑपरेशन में आप देखें तो अफगानिस्तान के थ्रू जिस तरह वो फजलुल्लाह को कुन्नर में प्रोटेक्ट कर रहे हैं और उसके ज़रिए जो टेररिज्म होता है वो भी नज़र आता है। बलूचिस्तान में जो एक सेल्फ क्रिएटेड जो उन्होंने सेपरेटिस्ट मूवमेंट को जन्म दिया हुआ है, जिसका कोई ताल्लुक नहीं है बलूचिस्तान की सेपरेशन या बलूचिस्तान के लोगों से, वो भी नज़र आता है। अब ट्रंप के ज़रिए जो कुछ वो कराने की कोशिश करेंगे आने वाले दिनों में, उसके भी खद्दोखाल आप बड़ी जल्दी देख लेंगे। बात यह है कि हमको अपना घर ऑर्डर किस तरह करना है। आप ये बात मेरी एक बात याद रख लें कि वी आर इन स्टेट ऑफ वॉर। हम एक हालत जंग में आ चुके हैं। जब आपकी तमाम चीज़ों से फायरिंग हो, हर फ्रंट पे फायर हो, कोवर्ट ऑपरेशंस हो रहे हों, सेपरेटिस्ट मूवमेंट को एनकरेज किया जा रहा हो, और उसके साथ एक बड़ा सीनियर सर्विंग ऑफिसर पाकिस्तान के अंदर न सिर्फ जासूसी करते हुए बल्कि दहशतगर्दों को मदद करते हुए पकड़ा जाए, तो दैट्स एन स्टेट ऑफ वॉर। तो जब इस स्टेट ऑफ वॉर में है तो पाकिस्तान को अपना जो स्ट्रेटेजिक पैरामीटर है, जो स्ट्रेटेजिक डायनामिक्स हैं, उनको ठीक तरीके से पढ़ना है और इम्प्लीमेंट करना है। अब इसके साथ साथ ये तमाम चीज़ें तो भारत कर रहा था, उसके साथ उन्होंने एक नया थीसिस को जन्म दे रहे हैं कि जी पाकिस्तान आइसोलेट हो रहा है। और मुझे दुख होता है जब हमारे मुल्क में भी कुछ लोग कहते हैं कि जी पाकिस्तान आइसोलेट हो रहा है। बात यह है कि आइसोलेशन किस चीज़ को आप कहते हैं? आपके ज्योग्राफिकल बॉर्डर लिंक्स हैं कुछ मुल्कों के साथ, और जब आप उन मुल्कों के साथ अफगानिस्तान से आगे जाते हैं तो वो सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स आती है, उससे ऊपर चले जाते हैं तो रशिया आता है, एक तरफ आप चले जाते हैं तो ईरान आता है। तो पाकिस्तान की पॉलिसी क्या होनी चाहिए? आप रशिया है, रशिया के साथ आपने एक्सरसाइजेस की, लेकिन मैं उन एक्सरसाइजेस में भी बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ता हूँ, क्योंकि उन एक्सरसाइजेस के बाद रशिया का बयान आ गया था और ये छपा था कि हमारे ताल्लुकात पाकिस्तान से हैं, दोज आर नॉट एट द कॉस्ट ऑफ इंडिया। बट हमको कल्टीवेट करना है, और हमें किस तरह कल्टीवेट करना है? चाइना है, चाइना इंडिया के साथ भी बिजनेस कर रहा है, चाइना पाकिस्तान के साथ भी बिजनेस कर रहा है, सी पैक भी आपके चल रहा है। चाइना जितनी अफ्रीकन स्टेट्स हैं उन सब के अंदर चाइना की इन्वेस्टमेंट है, बिकॉज चाइना बिलीव ऑन स्मॉल इन्वेस्टमेंट एंड गेटिंग द फीडबैक। अफगानिस्तान के अंदर वो दुनिया की सबसे बड़ी माइंस जो है एमक माइंस, उसको डेवलप कर रहे हैं। तो ये जो पाकिस्तान, चाइना और रशिया की जो मुलाकात हो रही है, ये इसी डायनामिक्स में है कि एक तो इंडिया जो है वो कोवर्ट ऑपरेशन में इन्वॉल्व है, यहाँ पे टेररिज्म को जन्म देने की कोशिश कर रहा है, यहाँ पे जो फ्लैश पॉइंट्स बन रहे हैं, मुझे तो डर है आने वाले दिनों में अगर ये इसी तरह अपनी चीज़ों को करते रहे और पाकिस्तान को टारगेट करते रहे, तो हो सकता है हमें एक पॉइंट ऑफ टाइम में सांबा जम्बू रोड जो है ना, या जम्मू जो माधो अपना राजौरी रोड है, पाकिस्तान को उसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट करके इफेक्टिव बमबारी करनी पड़ेगी हायर अपना पेडिस्टल के साथ। इसी तरह आपको जाना पड़ेगा नॉर्दर्न एरियाज में और उन चीज़ों को हिट करना पड़ेगा, जैसे कारगिल को आपने हिट किया था
फिजिकल ऑपरेशन ना हो, बट यू हैव टू चोक देयर लाइन ऑफ कम्युनिकेशन, क्योंकि अब तो वॉर शुरू हो गई है। अभी सिर्फ आप दुनिया जो है वो आपका नैरेटिव सुनने को तैयार नहीं है। तो ये जो पाकिस्तान, चाइना और रशिया की रिलेशनशिप है, इसमें आपने अपना नैरेटिव इन चीजों को बेस करके बयान करना है और ये बताना है कि भारत आज जो कुछ कर रहा है, आप मेरी बात याद लिख लीजिए, साउथ एशिया जो दुनिया का सबसे गरीब खित्ता है, इसके अंदर भारत जिस तरह दहशतगर्दी को जन्म दे रहा है और वो मूजी और डेविल नेटवर्क जो यहाँ पे बना हुआ है, जो इस खित्ते को जंग की भट्टी में धकेलना चाहता है, यहाँ पे न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट, आज मैं आपको कह रहा हूँ, हालांकि मैं न्यूक्लियर की बात नहीं करना चाहता, लेकिन ये शॉर्ट रेंज टैक्टिकल मिसाइल के जरिए इस खित्ते में एक ऐसी चीज होती है जो पाकिस्तान को उस वक्त करनी पड़ेगी, जिस वक्त भारत बाज जाएगा तो आपको साथ साथ भारत के अंदर कोवर्ट ऑपरेशन भी शुरू करने पड़ेंगे। आपको कश्मीर के अंदर उसी तरह हिट करना चाहिए भारत को जिस तरह वो हमें हिट करने की कोशिश कर रहा है। तो ये पाकिस्तान, रशिया और चाइना की जो रिलेशनशिप है, इसमें हमें इन तमाम चीजों को पॉइंट आउट करके और एक ऐसी अलायंस बिल्ड करनी है जिसके जरिए हमारा नैरेटिव जो है दुनिया भी कन्वे हो, और रशिया जिसको ये एहसास है कि चाइना किस तरह, अमेरिका किस तरह उनको जीरो करने की कोशिश कर रहा है, और ट्रंप के साथ जब उनके ताल्लुकात बेहतर होंगे तो इस खित्ते में हम उस चीज का भी फायदा उठा सकते हैं। ठीक है। अच्छा, एक जगह वो मेंबर एडवाइजरी काउंसिल ट्रंप के शलभ कुमार है, वो कहते हैं जी ट्रंप आएगा तो पाकिस्तान को स्टेट स्पॉन्सर ऑफ टेररिज्म डिक्लेयर कर देगा। दूसरी तरफ कावत साहब, इंडिया की तरफ से कंप्लीटली हमेशा से टेररिज्म होती रही। आपने देखा बांग्लादेश के बनने के अंदर नरेंद्र मोदी ने खुद इकबाल जुर्म कर लिया, उसके बाद फिर किस तरह से टेररिज्म, जिस तरह से अभी तमाम चीजें गजनफर साहब ने की हैं एक्सप्लेन। अगर वाकई में इंडिया चाहता है कि अफगानिस्तान में अमन हो, जिस तरीके से पाकिस्तान, रशिया और चाइना वाकई में चाहते हैं कि अफगानिस्तान में अमन हो, तो वो बॉर्डर मैनेजमेंट, बाड़े लगाने, उसमें क्यों नहीं मदद करता? यहाँ से तो इन्फिल्ट्रेशन करनी होती है इंडिया ने, इसलिए उसकी तो बात ही नहीं करता, पार्लियामेंट की बिल्डिंग बनाने की बात कर देते हैं। अनिका, ये तो पहले दिन से तय है कि इंडिया आपका एनिमी नंबर 1 है, उसमें तो कोई दूसरी राय कोई नहीं है और ना ही इस पर कोई डिस्कशन की जरूरत है कि इंडिया को जब भी मौका मिलेगा किसी भी तरह से वो आपके मुल्क को नुकसान पहुंचाएगा। मैं अगेन जो मेरा हमेशा जो स्ट्रेस रहा है, जो ब्रिगेड साहब ने थोड़ा सा टच किया कि हमने अपने अंदरूनी मामलात कैसे देखने हैं। अब देखें, रशिया के अंदर अब ये जो मुलाकात होने जा रही है, इट्स पार्ट ऑफ द रीअलाइनमेंट। पूरी दुनिया के अंदर जब अलाइंसेस चेंज होने जा रहा है, और ये बड़ी अच्छी डेवलपमेंट है कि अब जो ईस्टवर्ड जो लुक है हमारी वो जाएगी। हम चाइना के साथ बैठ के बात करेंगे, बॉर्डर शेयर करते हैं, रशिया के साथ बैठ के बात करेंगे, उनके साथ भी बॉर्डर शेयर करते हैं। तो अब ये अगर तीनों ममालिक का आपस में कोई कंक्रीट जो सस्टेनेबल जो हमारा एग्रीमेंट हो जाता है, तो इट्स वेरी गुड डेवलपमेंट। हम दूसरी साइड पे आ जाता हूँ, जो मैं शुरू में बात की कि हमने अपने अंदरूनी मामला देखने हैं। देखें, रशिया के अंदर और चाइना के अंदर स्ट्रॉन्ग एग्जीक्यूटिव बैठा हुआ है, वहाँ पे डिसीजन मेकिंग बहुत स्मूथ है। वो जो उन्होंने फैसले करने होते हैं वो विद इन नो टाइम हो जाते हैं, फैसले होने के बाद उन पे इम्प्लीमेंटेशन शुरू हो जाती है। हमारे यहाँ क्या हो रहा है कि बदकिस्मती ये है कि आपकी जो टॉप पॉलिटिकल लीडरशिप है वो कंप्रोमाइज्ड है। कंप्रोमाइज इन द सेंस कि हमारे प्राइम मिनिस्टर, सिटिंग प्राइम मिनिस्टर वो केसेस फेस कर रहे हैं पनामा गेट के अंदर। कोई छोटी नेचर के केसेस नहीं है, बड़े सीरियस नेचर के केस हैं कि आपके ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग, टैक्स एवेजन के अगेन कोर्ट के अंदर है। वो एलिजिडली उन्होंने ये सारे जो क्राइम कमिट किए हैं वो कोर्ट डिसाइड करेगा हुआ है या नहीं है, लेकिन सर्टेन लेवल पे उन्होंने ये चीज़ एक्सेप्ट की हुई है कि उनकी प्रॉपर्टीज बाहर है, उनके बिजनेसेस बाहर हैं। तो किसी भी मुल्क का, किसी अगर प्राइम मिनिस्टर का, इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर के अगर बिजनेसेस बाहर हो तो वो पोजीशन कंप्रोमाइज हो जाती है। हमारे सी पैक है, बाकी छोड़ें कि वो जो नया अलायंस होने जा रहा है उसे हमें क्या मिलेगा। हमें ये देखें कि ऑलरेडी जो आपके पॉकेट में है, आपके हाथ में है, उसको आप टेक केयर करें कि नहीं। सी पैक आपके मुल्क में आ गया, उस पर इम्प्लीमेंटेशन शुरू होगी। आपके छोटे प्रोविंसेस कोर्ट्स में गए हुए हैं, सिंध के अपने उस पर हदशात हैं, उसके साथ आपके केपी के अपने हदशात हैं, और वो सारे मामला चल रहे हैं। और जब आप एक सी पैक को ही नहीं संभाल पा रहे, तो ये जो आप इस तरफ जा रहे हैं, आपका ये नए अलायंसेस की तरफ जा रहे हैं, तो उसको किस तरह अच्छे तरीके से चलाएंगे। अगेन मैं वो ब्रिगेड साहब वाली बात को मैं उनको बिल्कुल इंडोर्स करता हूँ। तो हमें अपने अंदरूनी मामलात को देखना पड़ेगा, हमें स्ट्रांग फुटिंग पे खड़ा होना पड़ेगा। जब तक हम स्ट्रांग फुटिंग पे नहीं खड़े होंगे तो ये आप जितने मर्जी अलायंसेस में जाएं, लोग दूसरे ममालिक सर्टेन लेवल तक तो आपके साथ चलेंगे, लेकिन जब आप इफेक्टिवली नहीं उनके जो अलायंसेस को उनके उस पे अमल कर सकें तो फिर उसका कोई हल कोई नहीं निकलेगा। लेकिन खावर साहब, यहाँ हमने फरमाया कि हम लोगों को अंदरूनी मामलात को देखना पड़ेगा, लेकिन गजनफर साहब, हमारे अंदरूनी मामलात डायरेक्टली अफगानिस्तान से भी तो रिलेटेड है। अगर अफगानिस्तान में अमन नहीं होता, अफगानिस्तान से दहशतगर्द एक्सपोर्ट होते रहते, पाकिस्तान की तरफ आते रहते हैं, तो हमारे यहाँ अमन और अंदरूनी मामलात को देखना भी तो मुश्किल हो जाता है, वो इम्पॉसिबल हो जाता है, बल्कि स्पेशली बॉर्डर लाइन के करीब। बात यह अनिका, दो चीजें हैं। एक तो है आपके इंटरनल मामला है जो पॉलिटिकली ओरिएंटेड है,
और पॉलिटिकल ओरिएंटेशन मामलात के अंदर जो जिक्र किया खावर ने वो बिल्कुल सामने काफ़ी है कि जी वो किस तरह पानामा की एक नई वीडियो आई है, किसी वक्त उसको आप अपने टेलीविजन चैनल पे चलाइएगा, अभी रिलीज हुई है। पनामा में बाहर ही बनी है कि उन्होंने किस तरह पाकिस्तान के ऊपर और ये पाकिस्तान की जो लीडरशिप जो पनामा में इन्वॉल्व है उनको उन्होंने किस तरह अनवील किया है। जो अफगानिस्तान की आप बात कर रही हो, एक बात तो ये लिख लीजिए कि अफगानिस्तान में कभी अमन आ नहीं सकता। अगर हम ये परसीव करते हैं या अमेरिका ये परसीव करता है या कोलिशन फोर्सेस ये परसीव करती है कि जी अमेरिका में अमन, अफगानिस्तान में अमन आ सकता है, इट्स नॉट पॉसिबल। बिकॉज जो अफगानिस्तान की हुकूमत मौजूद है वो खुद ही नहीं चाहती कि अमन आए, इसलिए कि उनकी नौकरियां या उनका पैसा अब्दुल्ला जैसे लोगों का या हामिद करजई जैसे लोगों का, वो दे आर लिविंग ऑन दी खैरात ऑफ अदर कंट्रीज, और उसमें इंडिया सबसे आगे है। और वो आपस में ही अमन अगर लाते हैं तो उनकी दुकानदारी बंद हो जाती है। इसलिए उन्होंने ये रेटोरिक्स बनाया हुआ है कि अफगानिस्तान के अंदर जो चीज हो उसका ब्लेम उन्होंने पाकिस्तान पे फेंकना है। उसके साथ साथ जहां तक आपने बॉर्डर मैनेजमेंट की बात की या बॉर्डर फेंसिंग की बात की, उसके ऊपर उन्होंने राजी नहीं हुआ, वो पाकिस्तान ने एनफोर्स करना है। दुनिया में औबों को बाज जगह खड़ा होना पड़ता है अपने स्टांस के लिए। आज हमको अपने स्टांस के लिए खड़ा होना है अमेरिका के सामने भी। ट्रंप ने अगर कोई बात करनी है तो आपने उसकी भी आंखों में आके डाल के, हमारे साथ जो हो रहा है ना इससे बुरा अब नहीं हो सकता। सो वी हैव गॉट नथिंग टू लूज नाउ, वी हैव टू स्टैंड ऑन आवर फीट एंड लुक इनटू द आईज ऑफ द अदर्स एंड टॉक टू देम। और उसके लिए आपको बड़ी रेजिलिएंट, डायनामिक और स्ट्रॉन्ग लीडरशिप चाहिए होती है। और जो खावर ने बात की ना, जब लीडरशिप पॉलिटिकली मनूवर्ड हो जाती है तो फिर वो स्ट्रॉन्ग नहीं रहती, वो रेजिलिएंट नहीं रहती, वो डायनामिक नहीं रहती। तो इस लीडरशिप के अंदर तो पाकिस्तान की आवाम की लीडरशिप वो होगी जो पाकिस्तान के इकोनॉमिक सिचुएशन को बेहतर बना सके, और इकोनॉमिक सिचुएशन तब बेहतर बन सकती है, ये माशी सूरत हाल को तब बेहतरी की तरफ लेकर जाया जा सकता है अगर यहाँ से कर्जा खत्म किया जाए, खुद से बिजनेस जनरेट किया जाए। लेकिन क्या करिए कि 8,000 अरब हो गया कर्जा, बैरूनी कर्जा, मुल्की कर्जा हुकूमत के ऊपर 8,000 अरब नाज़रीन। और जिस तरीके से हम लोग आगे चल रहे हैं उस तरह तो ऐसा लगता है कि पाकिस्तान में ये सिचुएशन आगे बढ़ती जाएगी। और नेशनल असेंबली के अंदर भी हम लोग देखें तो मुख्तलिफ बातें होती हुई नजर आती है। कर्जा तो खावर साहब आगे जा रहा है, आप देख रहे हैं जिस तरीके से। अब हम इस हवाले से इस हुकूमत के अंदर भी GDP टू लोन रेशो आप देख रहे हैं कितनी ज्यादा हो गई, 68% हो गई। नेशनल असेंबली के लोग बैठे हुए पार्लियामेंट में क्या कर रहे हैं, क्या सवाल नहीं उठाए जाते इस हवाले से? में है कि एक तो इंडिया जो है वो कोवर्ट ऑपरेशन में इन्वॉल्व है, यहाँ पे टेररिज्म को जन्म देने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पे जो फ्लैश पॉइंट्स बन रहे हैं, मुझे तो डर है आने वाले दिनों में अगर ये इसी तरह अपनी चीज़ों को करते रहे और पाकिस्तान को टारगेट करते रहे तो हो सकता है हमें एक पॉइंट ऑफ टाइम में सांबा जम्बू रोड जो है ना, या जम्मू जो माधो अपना राजौरी रोड है, पाकिस्तान को उसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट करके इफेक्टिव बमबारी करनी पड़ेगी हायर अपना पेडिस्टल के साथ। इसी तरह आपको जाना पड़ेगा नॉर्दर्न एरियाज में और उन चीजों को हिट करना पड़ेगा जैसे कारगिल को आपने हिट किया था। फिजिकल ऑपरेशन ना हो बट यू हैव टू चोक देयर लाइन ऑफ कम्युनिकेशन, क्योंकि अब तो वॉर शुरू हो गई है। अभी सिर्फ दुनिया जो है वो आपका नैरेटिव सुनने को तैयार नहीं है। तो ये जो पाकिस्तान, चाइना और रशिया की रिलेशनशिप है, इसमें आपने अपना नैरेटिव इन चीजों को बेस करके बयान करना है और ये बताना है कि भारत आज जो कुछ कर रहा है, आप मेरी बात याद लिख लीजिए, साउथ एशिया जो दुनिया का सबसे गरीब खित्ता है, इसके अंदर भारत जिस तरह दहशतगर्दी को जन्म दे रहा है और वो मूजी और डेविल नेटवर्क जो यहाँ पे बना हुआ है, जो इस खित्ते को जंग की भट्टी में धकेलना चाहता है, यहाँ पे न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट, आज मैं आपको कह रहा हूँ, हालांकि मैं न्यूक्लियर की बात नहीं करना चाहता, लेकिन ये शॉर्ट रेंज टैक्टिकल मिसाइल के जरिए इस खित्ते में एक ऐसी चीज होती है जो पाकिस्तान को उस वक्त करनी पड़ेगी जिस वक्त भारत बाज जाएगा। तो आपको साथ साथ भारत के अंदर कोवर्ट ऑपरेशन भी शुरू करने पड़ेंगे। आपको कश्मीर के अंदर उसी तरह हिट करना चाहिए भारत को जिस तरह वो हमें हिट करने की कोशिश कर रहा है। तो ये पाकिस्तान, रशिया और चाइना की जो रिलेशनशिप है
इसमें हमें इन तमाम चीज़ों को पॉइंट आउट करके और एक ऐसी अलायंस बिल्ड करनी है जिसके ज़रिए हमारा नैरेटिव जो दुनिया भी कन्वे हो और रशिया जिसको ये एहसास है कि चाइना किस तरह, अमेरिका किस तरह उनको जीरो करने की कोशिश कर रहा है और ट्रंप के साथ जब उनके ताल्लुकात बेहतर होंगे तो इस खित्ते में हम उस चीज का भी फायदा उठा सकते हैं। ठीक है। अच्छा, एक जगह वो मेंबर एडवाइजरी काउंसिल ट्रंप के शलभ कुमार है, वो कहते हैं जी ट्रंप आएगा तो पाकिस्तान को स्टेट स्पॉन्सर ऑफ टेररिस्ट की हुई है कि उनकी प्रॉपर्टीज बाहर है, उनके बिजनेसेस बाहर है। तो किसी भी मुल्क का, किसी का प्राइम मिनिस्टर का, इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर के अगर बिजनेसेस बाहर हो तो वो पोजीशन कंप्रोमाइज हो जाती है। सही। हमारे सी पैक है, बाकी छोड़ें कि वो जो नया अलायंस होने जा रहा है उसे हमें क्या मिलेगा। हमें ये देखें कि ऑलरेडी जो आपके पॉकेट में है, आपके हाथ में है, उसको आप टेक केयर करें कि नहीं। सी पैक आपके मुल्क में आ गया, उस पर इम्प्लीमेंटेशन शुरू होगी। आपके छोटे प्रोविंसेस कोर्ट्स में गए हुए हैं, सिंध के अपने उस पर हदशात हैं, उसके साथ आपके केपी के अपने हदशात हैं और वो सारे मामला चल रहे हैं। जब आप एक सी पैक को ही नहीं संभाल पा रहे तो ये जो आप इस तरफ जा रहे हैं, आपका ये नए अलायंसेस की तरफ जा रहे हैं, तो उसको किस तरह अच्छे तरीके से चलाएंगे। अगेन मैं वो ब्रिगेड साहब वाली बात को मैं उनको बिल्कुल इंडोर्स करता हूँ। तो हमें अपने अंदरूनी मामलात को देखना पड़ेगा, हमें स्ट्रांग फुटिंग पे खड़ा होना पड़ेगा। जब तक हम स्ट्रांग फुटिंग पे नहीं खड़े होंगे तो ये आप जितने मर्जी अलायंसेस में जाएं, लोग दूसरे ममालिक सर्टन लेवल तक तो आपके साथ चलेंगे, लेकिन जब आप इफेक्टिवली नहीं उनको जो अलायंसेस को उनके उस पे अमल कर सकें तो फिर उसका कोई हल कोई नहीं निकलेगा। लेकिन खावर साहब, यहाँ हमने फरमाया कि हम लोगों को अंदरूनी मामलात को देखना पड़ेगा, लेकिन गजनफर साहब हमारे अंदरूनी मामलात डायरेक्टली अफगानिस्तान से भी तो रिलेटेड है। अगर अफगानिस्तान में अमन नहीं होता, अफगानिस्तान से दहशतगर्द एक्सपोर्ट होते रहते, पाकिस्तान की तरफ आते रहते हैं, तो हमारे यहाँ अमन और अंदरूनी मामलात को देखना भी तो मुश्किल हो जाता है, वो पॉसिबल हो जाता है, बल्कि स्पेशली बॉर्डर लाइन के करीब। बात यह निका दो चीजें हैं, एक तो है आपके इंटरनल मामला जो पॉलिटिकली ओरिएंटेड है और पॉलिटिकली ओरिएंटेशन मामलात के अंदर जो जिक्र किया खावर ने वो बिल्कुल सामने काफ़ी है कि जी वो किस तरह पानामा की एक नई वीडियो आई है, किसी वक्त उसको आप अपने टेलीविजन चैनल पे चलाइएगा, अभी रिलीज़ हुई है। पनामा में बाहर ही बनी है कि उन्होंने किस तरह पाकिस्तान के ऊपर और ये पाकिस्तान की जो लीडरशिप जो पनामा में इन्वॉल्व है उनको उन्होंने किस तरह अनवील किया है। जो अफगानिस्तान की आप बात कर रही हूँ, एक बात तो ये लिख लीजिए कि अफगानिस्तान में कभी अमन आ नहीं सकता अगर हम ये परसीव करते हैं या अमेरिका ये परसीव करता है या कोलिशन फोर्सेस टेररिज्म डिक्लेयर कर देगा। दूसरी तरफ खावत साहब, इंडिया की तरफ से कंप्लीटली हमेशा से टेररिज्म होती रही। आपने देखा बांग्लादेश के बनने के अंदर नरेंद्र मोदी ने खुद इकबाल जुर्म कर लिया, उसके बाद फिर किस तरह से टेररिज्म, जिस तरह से अभी तमाम चीजें गजनफर साहब ने की हैं एक्सप्लेन। अगर वाकई में इंडिया चाहता है कि अफगानिस्तान में अमन हो, जिस तरीके से पाकिस्तान, रशिया और चाइना वाकई में चाहते हैं कि अफगानिस्तान में अमन हो, तो वो बॉर्डर मैनेजमेंट, बाड़े लगाने, उसमें क्यों नहीं मदद करता? यहाँ से तो इन्फिल्ट्रेशन करनी होती है इंडिया ने, इसलिए उसकी तो बात ही नहीं करता, पार्लियामेंट की बिल्डिंग बनाने की बात कर देते हैं। अनिका, ये तो पहले दिन से तय है कि इंडिया आपका एनिमी नंबर 1 है, उसमें तो कोई दूसरी राय कोई नहीं है और ना ही इस पर कोई डिस्कशन की जरूरत है कि इंडिया को जब भी मौका मिलेगा किसी भी तरह से वो आपके मुल्क को नुकसान पहुंचाएगा। मैं अगेन जो मेरा हमेशा जो स्ट्रेस रहा है, जो ब्रिगेड साहब ने थोड़ा सा टच किया कि हमने अपने अंदरूनी मामलात कैसे देखने हैं। अब देखें, रशिया के अंदर अब ये जो मुलाकात होने जा रही है, इस पार्ट ऑफ द रीअलाइनमेंट पूरी दुनिया के अंदर जब अलायंसेस चेंज होने जा रहा है और ये बड़ी अच्छी डेवलपमेंट है कि अब जो ईस्टवर्ड जो लुक है हमारी वो जाएगी। हम चाइना के साथ बैठ के बात करेंगे, बॉर्डर शेयर करते हैं, रशिया के साथ बैठ के बात करेंगे, उनके साथ भी बॉर्डर शेयर करते हैं। तो अब ये अगर तीनों ममालिक का आपस में कोई कंक्रीट जो सस्टेनेबल जो हमारा एग्रीमेंट हो जाता है तो इट्स वेरी गुड डेवलपमेंट। हम दूसरी साइड पे आ जाता हूँ, जो मैं शुरू में बात की कि हमने अपने अंदरूनी मामला देखने हैं। देखें, रशिया के अंदर और चाइना के अंदर स्ट्रॉन्ग एग्जीक्यूटिव बैठा हुआ है, वहाँ पे डिसीजन मेकिंग बहुत स्मूथ है। वो जो उन्होंने फैसले करने होते हैं वो विद इन नो टाइम हो जाते हैं, फैसले होने के बाद उन पे इम्प्लीमेंटेशन शुरू हो जाती है। हमारे यहाँ क्या हो रहा है कि बदकिस्मती यह है कि आपकी जो टॉप पॉलिटिकल लीडरशिप है वो कंप्रोमाइज है। कंप्रोमाइज इन द सेंस कि हमारे प्राइम मिनिस्टर, सिटिंग प्राइम मिनिस्टर वो केसेस फेस कर रहे हैं पनामा गेट के अंदर। कोई छोटी नेचर के केसेस नहीं है, बड़े सीरियस नेचर के केस हैं कि आपके ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग, टैक्स एवेजन के अगेन कोर्ट के अंदर है। वो एलिजिडली उन्होंने ये सारे जो क्राइम कमिट किए हैं वो कोर्ट डिसाइड करेगा हुआ है या नहीं है, लेकिन सर्टेन लेवल पे उन्होंने ये चीज़ एक्सेप्ट, वो भी नजर आता है। अब ट्रंप के जरिए जो कुछ वो कराने की कोशिश करेंगे आने वाले दिनों में, उसके भी खद्दो-खाल आप बड़ी जल्दी देख लेंगे। बात यह है कि हमको अपना घर ऑर्डर किस तरह करना है। आप ये बात मेरी एक बात याद रख लें कि वी आर इन स्टेट ऑफ वॉर, हम एक हालत जंग में आ चुके हैं।
जब आपकी तमाम चीज़ों से फायरिंग हो, हर फ्रंट पे फायर हो, कोवर्ट ऑपरेशंस हो रहे हों, सेपरेटिस्ट मूवमेंट को एनकरेज किया जा रहा हो, और उसके साथ एक बड़ा सीनियर सर्विंग ऑफिसर पाकिस्तान के अंदर न सिर्फ जासूसी करते हुए बल्कि दहशतगर्दों को मदद करते हुए पकड़ा जाए, तो दैट्स एन स्टेट ऑफ वॉर। सो जब इस स्टेट ऑफ वॉर में है तो पाकिस्तान को अपना जो स्ट्रेटेजिक पैरामीटर है, जो स्ट्रेटेजिक डायनामिक्स हैं, उनको ठीक तरीके से पढ़ना है और इम्प्लीमेंट करना है। अब इसके साथ साथ ये तमाम चीज़ें तो भारत कर रहा था, उसके साथ उन्होंने एक नया थीसिस को जन्म दे रहे हैं कि जी पाकिस्तान आइसोलेट हो रहा है। और मुझे दुख होता है जब हमारे मुल्क में भी कुछ लोग कहते हैं कि जी पाकिस्तान आइसोलेट हो रहा है। बात यह है कि आइसोलेशन किस चीज़ को आप कहते हैं? आपके ज्योग्राफिकल बॉर्डर लिंक्स हैं कुछ मुल्कों के साथ, और जब आप उन मुल्कों के साथ अफगानिस्तान से आगे जाते हैं तो वो सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स आती है, उससे ऊपर चले जाते हैं तो रशिया आता है, एक तरफ आप चले जाते हैं तो ईरान आता है। तो पाकिस्तान की पॉलिसी क्या होनी चाहिए? आप रशिया है, रशिया के साथ आपने एक्सरसाइजेज की, लेकिन मैं उन एक्सरसाइजेज में भी बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ता हूँ, क्योंकि उन एक्सरसाइजेज के बाद रशिया का बयान आ गया था और ये छपा था कि हमारे ताल्लुकात पाकिस्तान से हैं, दोज आर नॉट एट द कॉस्ट ऑफ इंडिया। बट हमको कल्टीवेट करना है, और हमें किस तरह कल्टीवेट करना है? चाइना है, चाइना इंडिया के साथ भी बिजनेस कर रहा है, चाइना पाकिस्तान के साथ भी बिजनेस कर रहा है, सी पैक भी आपके चल रहा है। चाइना जितनी अफ्रीकन स्टेट्स हैं उन सब के अंदर चाइना की इन्वेस्टमेंट है, बिकॉज चाइना बिलीव ऑन स्मॉल इन्वेस्टमेंट एंड गेटिंग द फीडबैक। अफगानिस्तान के अंदर वो दुनिया की सबसे बड़ी माइंस जो हैं, एमक माइंस, उसको डेवलप कर रहे हैं। तो ये जो पाकिस्तान, चाइना और रशिया की जो मुलाकात हो रही है, ये इसी शुक्रवार को देश की संसद में पाकिस्तान को आतंकी देश घोषित करने के लिए बिल पेश किया गया। ये बिल राज्यसभा सांसद राजीव चंद्रशेखर ने पेश किया। भारत कोशिश कर रहा है कि पाकिस्तान को स्टेट स्पॉन्सर डिक्लेयर किया जाए टेररिज्म का। वहां के एमपी राजीव चंद्रशेखर प्रेजेंट करते हैं बिल के पाकिस्तान को टेररिस्ट डिक्लेयर किया जाए। ट्रंप से टेररिस्ट डिक्लेयर करने की बातें की जाती हैं दूसरी तरफ, और उस चीज की भी बात करेंगे जो कि इंडिया से स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म होता है। तमाम चीजों के हवाले से बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं तारुफ करवाऊंगी। मेरे साथ मौजूद हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड सैयद गजनफर अली साहब, और साथ ही मौजूद हैं खावर घुमन साहब। आप दोनों का बहुत शुक्रिया, आपने ज्वाइन किया। गजनफर साहब, सबसे पहले आपसे, अफगानिस्तान की सिचुएशन पाकिस्तान को डायरेक्टली अफेक्ट करती है। एक तरफ इंडिया कोशिश करता है कि पाकिस्तान को स्टेट स्पॉन्सर ऑफ टेररिज्म डिक्लेयर करे, दूसरी तरफ इंडिया को अकेला कर दिया जाता है। खित्ते के असल जो मुमालिक हैं, रूस, चीन, पाकिस्तान, वो अफगानिस्तान की सिचुएशन से डायरेक्ट अफेक्ट होते हैं। आपको क्या लगता है जो अगले महीने मुलाकात होने जा रही है, इसमें भारत का ना होना या भारत का नामो निशान भी ना होना उनको चुभेगा नहीं? बहुत शुक्रिया निका, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असल में बात यह है कि जो कुछ आपने स्टेट टेररिज्म, भारत को पाकिस्तान के खिलाफ टेररिज्म डिक्लेयर करने के बारे में कहा, ये तो अब एक बहुत ऑब्वियस, बहुत ज़ाहिरन चीज़ हो गई है, जिसमें एक ऐसी पॉलिसी अडॉप्ट की जा रही है जिसके जो खद्दोखाल हैं आपको न सिर्फ ये कि LOC फायरिंग की सूरत में नज़र आते हैं, बल्कि वो पानी के अंदर भी नज़र आते हैं, वो हवाओं में भी नज़र आते हैं। यानी ड्रोन जब आया और 5 बच्चों की LOC पे डेथ हो गई, और उसके साथ साथ कोवर्ट ऑपरेशन में आप देखें तो अफगानिस्तान के थ्रू जिस तरह वो फजलुल्लाह को कुन्नर में प्रोटेक्ट कर रहे हैं और उसके ज़रिए जो टेररिज्म होता है वो भी नज़र आता है। बलूचिस्तान में जो एक सेल्फ क्रिएटेड जो उन्होंने सेपरेटिस्ट मूवमेंट को जन्म दिया हुआ है, जिसका कोई ताल्लुक नहीं है बलूचिस्तान की सेपरेशन या बलूचिस्तान के लोगों